मेरठ की खबरों से हम आपको करते थे खबरदार। नमस्कार, मैं रोहित चौधरी। आप देख रहे हैं मेरठ उत्कल न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, इनका नाम है एस के गिरी साहब। एस के गिरी साहब नगरीय शिक्षा के अधिकारी हैं मेरठ में। इनसे बातचीत करते और पता करते हैं कुछ स्कूल सर ऐसे हैं जो 5वीं तक मान्यता प्राप्त है और वो 10वीं तक पढ़ा रहे हैं। उसके जो मानक है वो किस तरह के हैं, मैं आपको एक ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल है परहेड़ा में, उसके बारे में आपको संज्ञान में लाना चाहता हूँ। ये वो चल रहा है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर किसी को एफिलिएशन कक्षा 5 तक है तो केवल कक्षा 5 तक ही कक्षाएं संचालित कर सकता है। अगर उससे ऊपर कोई कक्षा संचालित हो रही है तो गलत है। आपने मुझे बताया है, उसका जांच कर लेते हैं। जांच करा के जो भी कार्रवाई नियम संगत बैठती है वो कार्रवाई की जाएगी उस पर। जी, अच्छा, जैसे जांच है और जो एरिया और ये सब चीज़ें हैं, क्या 3 कमरों के जगह में 5वीं तक स्कूल चलाया जा सकता है? अब ये देखना ये है कि इसका एफिलिएशन कब का है। अच्छा। अभी अगर लेटेस्ट जो हमारे मानक हैं उसमें 3 कक्षों में मान्यता नहीं मिल सकती है। अच्छा। है ना। नए मानक के अनुसार तो कमरे हमें चाहिए बड़े, और उनकी एक संख्या है, उस संख्या के हिसाब से चाहिए। इसका मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि एफिलिएशन जो है पुराना वाला एफिलिएशन है। अच्छा, पुराने मानक क्या कहते हैं सर? कितने कमरे ज़रूरी हैं? पुराने मानक जो हैं, पुराने मानक वालों को भी नए मानक पूर्ण करना जरूरी है। अच्छा, हाँ। खैर, ये बात बड़ी बढ़िया लगी है आपकी कि जो पुराने मानक वाले हैं उन्हें भी। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? एक स्कूल में तो जो मतलब अपने अपने हिसाब से बुक देते हैं, ड्रेस देते हैं, उनका क्या रोल है, किस तरह से वो दी जाती है मतलब स्कूल में? जी, कुछ ड्रेसेस और ये कोर्स और जूते, मतलब सर्दियों के कपड़े, तमाम जो कुछ स्कूल से अपनी मनमानी कर रही है, सरकार के जो नॉर्म्स हैं उनकी अनदेखी हो रही है। फीस में बढ़ोतरी है, कुछ उनकी जो मार्केट वैल्यू है मैक्सिमम 400 रुपये, तो उन्हें 1000-1200 रुपये तक में जो बच्चे हैं उन पर थोपा जा रहा है, उनके पेरेंट्स पे। देखिए, अगर कोई ऐसा प्रकरण है तो वो निहायत गलत है। जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभिभावक फ्री है, अभिभावक को ये बताना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ ये बुक्स हैं, आप ये बुक्स लेके आएँ, हम पढ़ाएंगे बच्चों को। और जहाँ तक आपने बताया कि ड्रेस लेने के लिए बाध्य कर रहे हैं, अगर इस तरह की बाध्यता तो वो गलत है। जी, आपको मैं बताना चाहता हूँ, सिटी प्राइड पब्लिक स्कूल है ये रोटा रोड पे। ये वहाँ का एक घटना है जिसका कुछ सबूत भी हमारे पास है। उसके बारे में आपके संज्ञान हमने दिलाया है कि उसमें ऐसा हो रहा है। अगर कोई सबूत आपके पास है तो वो सबूत आप मुझे दीजिए। वीडियो है तो सीडी बना के, या कोई और फोटोज़ हैं तो वो आप मुझे दीजिए, मैं उस पर कार्रवाई करता हूँ। अच्छा, राइट टू एजुकेशन के बारे में आप थोड़ा सा संज्ञान में, वास्तव में देखता भी हूँ कि जो आम लोग हैं, आम जन हैं, वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में बहुत कुछ जानते भी हैं और बात भी करते हैं, लेकिन राइट टू एजुकेशन कहीं सरकारी अधिकारियों तक या सरकारी कर्मचारियों तक या बेहद पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित रह गया है। उसके बारे में अगर एक छोटे से कम शब्दों में अगर जानकारी आप दे दें जो बहुत महत्वपूर्ण हो। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की, हमारे जैसे हम अपने जनपद की बात करते हैं, हमने यहाँ पर काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ है। हर साल आरटी के अंतर्गत विद्यालयों में प्रवेश भी हम लोग कराते हैं जो निःशुल्क होते हैं, और कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा उनकी चलनी है। ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल पता नहीं है। काफ़ी लोगों को काफ़ी पता है, भरपूर बीच बीच में समाचार पत्रों के माध्यम से भी निकलता रहता है आरटी के अनुसार। तो अगर आरटी राइट टू एजुकेशन के थ्रू कौन लोग किस स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ नर्सरी जो प्री प्राइमरी और कक्षा 1 के लिए आरटी के अंतर्गत हर साल 2 लॉटरी के माध्यम से 2 बार प्रोसेस अपनाया जाता है जो ऑनलाइन होता है। उसमें एक तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग में जो व्यक्ति आ रहे हैं उनके बच्चों के प्रवेश हो सकते हैं, और ऐसा व्यक्ति जिसकी आय 1 लाख से कम है उनके भी प्रवेश इसमें होते हैं। वो बिल्कुल निःशुल्क होते हैं, और कक्षा 8 तक वो भी निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। अच्छा, क्या इसमें कोई एरिया के बाउंडेशन है क्या? जैसे मेरठ का कोई बड़ा स्कूल है, हम दिल्ली पब्लिक स्कूल या दीवान पब्लिक स्कूल या फिर केएल इंटरनेशनल स्कूल की बात करें, तो क्या किसी और देहात के गांव का बच्चा उसमें एडमिशन ले सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में रह रहा है उसके क्षेत्र में अगर स्कूल है, 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल आता है। 1 किलोमीटर या सर 3 किलोमीटर? 1 किलोमीटर का दायरा है उसका। 1 किलोमीटर के दायरे में वो पब्लिक स्कूल हो, सरकारी स्कूल को, उसमें निःशुल्क एडमिशन उसको मिलेगा। लेकिन हमारी जो कंडीशन है उसको फुलफिल करता हो, आरटी की जो कंडीशन है उसको फुलफिल करता हो।
खैर, ये जो जानकारी एसके गिरी साहब ने दी वो बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। वो तमाम 3 पहलुओं पर हमारे संपादक जी हमारे साथ मौजूद है। जी, आपको कुछ और पूछना है? मैं सर जो भी बताया जानकारी ठीक है, लेकिन कुछ जो स्कूलों में ऐसा चल रहा है, ऑनलाइन फ़ीस का क्या सिस्टम है, ऑनलाइन फ़ीस नहीं दी जा रही बच्चों से, उनके बारे में क्या राय है सर जी की? जी सर, ऑनलाइन फीस के बारे में सवाल है। ऑनलाइन फ़ीस आप क्लियर करें, कौन सी फ़ीस के बारे में? सर जो उनकी फ़ीस दी जाती है, कुछ स्कूलों में रसीद देते हैं, लेकिन कुछ स्कूलों में रसीद भी नहीं दे रहे अभी। और ऑनलाइन कहने का मतलब है कि ऑनलाइन कह रहे हैं कि भाई स्कूलों में ऑनलाइन फ़ीस दे सकते हो, सबके अकाउंट खुले हुए हैं, लेकिन ऐसा काफ़ी ज़्यादा स्कूलों में नहीं है। तो उनके लिए आपका क्या कहना है? स्कूल अकाउंट ऑनलाइन होना चाहिए नहीं? देखिए, ऑनलाइन होना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं है ना। हाँ, जो पब्लिक स्कूल हैं 1 से 8 तक के हमारे, उसमें ऐसा नहीं है कि भाई ऑनलाइन फ़ीस आप जमा कर लें। स्कूल के ऊपर आधारित है, वो ऑनलाइन ले रहा है, कैसे ले रहा है, लेकिन होना चाहिए। एक अच्छा सिस्टम है कि ऑनलाइन होगा, अकाउंट में जाएगा तो एक सिस्टम बनता है उससे। सर ये प्राइवेट स्कूल है, कुछ बच्चों को वैसे पढ़ा रहे हैं कि कितने बच्चों पे फ्री पढ़ सकते हैं, 2 बच्चे 3 बच्चे, कितने बच्चों पे क्या बच्चे फ्री है? इस तरह की कोई सुविधा प्राइवेट स्कूलों में भी है? आरटी के अंतर्गत प्रत्येक स्कूल में 25% बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाना आवश्यक है। हाँ जी, वो राइट टू एजुकेशन से अलग मान लिया कि अगर एक माँ बाप के 3 बच्चे हैं, अगर वो तीनों एक ही स्कूल में एडमिशन है, तो क्या उनमें से कोई अधिकार माँ बाप के पास सुरक्षित है कि 3 में से एक बच्चा फ्री पढ़ सकता है? क्या कुछ ऐसा है या नहीं है प्रावधान? नहीं, इस तरह का नहीं है, लेकिन हमारे संज्ञान में बीच बीच में आता रहता है कि भाई जैसे कोई एप्लीकेशन लेके आता है, साहब मेरे 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे 3 बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं 3 बच्चों की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, तो हम उसको लेटर लिख देते हैं, तो वो फ़ीस माफ़ कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ सर, मोस्टली ये पाया गया है, काफ़ी स्कूलों में पाया जाता है कि अगर किसी के 3 बच्चे हैं तो एक बच्चा निःशुल्क पढ़ाते हैं। जी, ऐसा हमारे संज्ञान में भी है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा सर, मेरे जहन में मतलब एक सवाल आया है कि जो टीचर्स हैं जो प्राइवेट स्कूलों में, उनकी जो सैलरी है उसको लेकर क्या कुछ मापदंड, स्टैंडर्ड या नॉर्म्स तय हैं या नहीं? देखिए, वैसे तो जो क्वालिफ़िकेशंस हैं जी, वो क्वालिफ़िकेशन और वेतन जो है, जो हमारा सरकार का मानक है उसके अनुसार से होना चाहिए। जी, क्या है ना? जो ग्रेड है, ग्रेड के हिसाब से मिलना चाहिए उनको। जी, हाँ। अच्छा, मिनिमम योग्यता क्या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए बीएड है? देखिए, सभी टीचर जो पढ़ा रहा है, वो किसी भी स्कूल में पढ़ा रहा है, उसको ट्रेंड होना जरूरी है, वो बीएड हो, बीटीसी हो या डीएलएड हो। अच्छा, न्यूनतम सैलरी क्या है लगभग जो सरकार के मानक है कि एक टीचर को न्यूनतम सैलरी इतनी मिलनी ही चाहिए? वो तो टीचर वाइज, असिस्टेंट टीचर, हेड टीचर, सर न्यूनतम वो आप उसको देख लीजिए, वो दिखवा देंगे आपको। जी बिल्कुल। अच्छा, अगला जो इंटरव्यू होगा टीचर्स के भविष्य के बारे में होगा, क्योंकि एक टीचर्स ही हैं जो हिंदुस्तान का जो भविष्य है वो तय करने में लगे हुए हैं। क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मुझे बताया जाता था कि आप वास्तव में हिंदुस्तान का भविष्य है वो 5वीं तक के मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ के 10वीं पास करते हैं, ये उनका भविष्य है। वाकई ये भविष्य सुरक्षित है, उज्ज्वल है या निर्मम है? आप देखते रहिए मेरठ उत्कल न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खबर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और लगातार हमारे समाचार पत्र के साथ जुड़े रहें। अगर आपकी कोई समस्या है तो हमसे मिलिए, हमारे नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिलेगा, आप उस पर अपनी तमाम समस्याएं हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।